गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ममता मलिक आप सबका स्वागत करती हूँ ममता मलिक कॉमर्स क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे स्वॉट एनालिसिस कि स्वॉट एनालिसिस होता क्या है। तो देखो, स्वॉट एनालिसिस को स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। इसके अंदर आप 4 थिंग्स पढ़ेंगे: स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। आइडेंटिफिकेशन, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज जो होंगी आपकी, ये दोनों चीज़ें आपकी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से रिलेटेड होंगी। आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जो हैं वो आपकी इंटरनल एक्टिविटीज से, इंटरनल इन्वायरमेंट से रिलेटेड होंगी। जब भी आप कोई बिजनेस की पॉलिसीज बनाओगे या फिर आपका कोई भी बिजनेस का आप डिसीजन लोगे, तो उसके अंदर ये चारों चीज़ें हैं जो आपके बिजनेस इन्वायरमेंट के डिसीजंस को क्या करेंगी, अफेक्ट करेंगी। तो देखो, वो जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है ये आपके इंटरनली जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसके अंदर इंक्लूड होती हैं, और जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स होती हैं वो एक्सटर्नली वे से इंक्लूड होती हैं। इट इज़ द SWOT एनालिसिस विच डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शंस। ग्रोथ के लिए भी हो सकती हैं, आप इनको एनालाइज कर रहे हो, और ये भी हो सकता है कि आप बिजनेस के अंदर, फर्म को जो है वो मार्केट के अंदर सर्वाइव करना चाहती है, मीन्स आप टिके रहना चाहते हो, तो भी आप SWOT एनालाइज करना चाहते हो। कई बार आप अगर मार्केट के अंदर अपनी ग्रोथ चाहते हो तो भी हम क्या कर लेते हैं, SWOT को एनालाइज कर लेते हैं। मीन्स आप कोई भी किसी भी टाइप का बिजनेस के अंदर डिसीजन ले रहे हो तो आप SWOT को एनालाइज कर सकते हो। देखो आगे, स्ट्रेंथ जो है आपका, सबसे पहले तो आपका इंटरनल टू द यूनिट है, इंटरनली बेस इन्वायरमेंट का पार्ट है, तो वो आपके लिए इंटरनली है। देन सेकंड जो है, स्ट्रेंथ जो है वो आपके लिए एज ए बेनिफिट पॉइंट है। भाई आपके लिए ये एक अच्छी बात है कि आपकी किसी चीज़ के अंदर स्ट्रेंथ है, तो इस वजह से आपका एक तो इंटरनली पॉइंट होगा ये, प्लस में आपका एक पॉजिटिव पॉइंट होगा। ठीक है, तो देखो क्या क्या हो सकता है, यूनिट हो सकती है, आपकी रिसोर्सेज हो सकते हैं, आपके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज है वो हो सकती है, आप डेवलपिंग कितना करना चाह रहे हो, कम्पिटिटिव एडवांटेज को, वो हो सकती है। स्ट्रेंथ शुड भी रियलिस्टिक होती है, ये नोट ए मोडेस्ट, ये हर एक चीज में रियलिस्टिक ही कुछ स्ट्रेंथ होगी आपकी, ऐसे ही नहीं है कि आपने कुछ भी सोचा वो हो गई। स्ट्रेंथ जो है वो आपके किस किस आंसर्स को प्रोवाइड कर सकती है। देखो, हमारे लिए हमारे यूनिट में क्या चीज़ एडवांटेज है, मैंने बोला ना ये एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, तो ये एडवांटेज का काम करती है। हमें अपनी यूनिट को अच्छे तरीके से क्या काम करना चाहिए, डू यूनिट डू वेल, डज द यूनिट डू वेल, क्या वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम कर रही है, उसका का भी आंसरिंग कर सकती है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या रिलीवेंट रिसोर्सेज हैं, वो सारी चीज़ें इसका एक पार्ट हो सकती हैं। अदर पॉइंट, अदर पीपल्स जो हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन से, अदर्स वाले जो हैं, वो हमारे बारे में क्या ये चीज़ सोच रहे हैं कि ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है, हमारी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, तो वो भी आपके लिए एज ए स्ट्रेंथ काम करेगी। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम जो कर रही है वो कितने ब्रोडेस्ट वे से कर रही है, कितने अच्छे से कर रही है, वो भी क्या कर रही है, तो वो उसका भी ये आंसरिंग कर सकते हैं। देखो क्या क्या चीज़ है जो हमारी स्ट्रेंथ का काम कर सकती है। हमारी मार्केट के अंदर जो है रेपुटेशन जो है वो बहुत अच्छी है हमारे कस्टमर के अंदर, तो ये हमारी स्ट्रेंथ का काम करेगी। जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो बहुत अच्छे हैं, हमारे पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छे ह्यूमंस हैं, बहुत अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट्स है, तो वो सारी चीज़ें भी हमारे लिए एज ए स्ट्रेंथ काम करेंगी, बहुत अच्छी एसेट्स है। पीपल्स जो हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, वो एक्सपीरियंस है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है डिसीजन से रिगार्डिंग, प्रोडक्शन से रिगार्डिंग, मार्केटिंग से रिगार्डिंग, तो वो भी हमारे लिए एज ए स्ट्रेंथ काम करेगा। उनको नॉलेज हो सकती है, डाटा हो सकता है, उनके अंदर अच्छी कैपेबिलिटीज भी हो सकती हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए एज ए स्ट्रेंथ काम करेगी। थिंकिंग इन द टर्म ऑफ कैपेबिलिटीज भी हो सकता है कि हमारे अंदर क्या कम्पिटिटिव एडवांटेज, कम्पिटिटिव एडवांटेज में आपकी 2 चीज़ें हो सकती हैं। जैसे हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कंपिटिटर से एज ए क्वालिटी वाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, यूनिक प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, तो वो हमारे लिए एज ए एडवांटेज काम करेगी, हमारी स्ट्रेंथ है वो चीज़।
हो सकता है हम कंप्यूटर के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा सस्ता प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो भी हमारी हो सकती है। तो इस वजह से कम्पिटिटिव एडवांटेज भी हो सकती है, रिसोर्सेज एसेट्स हो सकते हैं हमारे, पीपल जो हैं वो कंपैरिजन जो हमारे ये कंप्यूटर है उनके कंपैरिजन में हम क्या कर रहे हैं, बहुत ही क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ को रख रहे हैं। वो भी हमारे लिए एज ए सर्टिफिकेशन प्रोसेस सिस्टम, जो हमारा प्रोडक्शन का सिस्टम वगैरह है, वो सारी चीज़ें भी एज ए हमारे लिए स्ट्रेंथ का काम कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे पॉजिटिव पॉइंट था और प्लस में इंटरनल पॉइंट भी था, तो वो हमारे लिए स्ट्रेंथ का काम करेगा। अब हम पढ़ते हैं कि वीकनेस हमारे लिए क्या हो सकती है। देखो, वीकनेस भी हमारा जो होगा वो इंटरनल पॉइंट ही होगा, लेकिन वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक तरीके से नेगेटिव पॉइंट है जो हमारे लिए एज ए लिमिटेशन वर्क करेगा। तो देखो, इसके अंदर पहले तो सबसे पहले ही इंटरनल फोर्सेस का ही काम होता है, और हमें इसको मेंटेन हमें को इसको कोशिश करनी है कि आपको ये कम से इसको रिकवर करें, हम कुछ ना कुछ इसका चेंज करें, ये इसको हम अपने या कम से कम नुकसान हो सके, कुछ ऐसा हम इसके अंदर चेंज करना चाहेंगे। तो इस वजह से मेंटेन करना चाहेंगे हम इसको, या फिर अचीव करना चाहेंगे भाई कंपटीटर्स की जो लिमिटेशंस हैं उनको हम चेंज कर दें। फॉल्ट और डिफेक्ट यूनिट हो सकता है कि हमारी यूनिट के अंदर कुछ फॉल्ट है या फिर डिफेक्ट हो रहा है, भाई इसके अंदर आपको कोशिश करनी चाहिए अवर टू ए क्विकली पॉसिबल, भाई इसको जल्द से जल्द आपको हटाने की कोशिश करनी चाहिए, जितनी जल्दी आपसे हो सके उतना। ये किस किस चीज़ में भी आपको अपनी वीकनेस को जानना है, तो आपको क्या क्या चीज़ें जानने की कोशिश करनी चाहिए। हमें व्हाट कैन वी इम्प्रूव, भी हम क्या चीज़ है जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम इस चीज़ को जान लेंगे तो हमारी वीकनेस हमें पता चल जाएगी। हम क्या चीज़ भाई बहुत ही खराब कर रहे हैं, डन पुअरली, तो वो भी क्या चीज़ है जो हमें अवॉइडेड करना चाहिए, तो वो चीज़ें भी हमारी वीकनेस को बता देंगी। वट आर यू डूइंग इन ऑर्गेनाइजेशन फीलिंग कुड डन मोर इफेक्टिवली, क्या ऐसी चीज़ें हमें ढूंढनी चाहिए जो हमें अब जो कर रहे हैं उससे और बेटर बना सकती हैं। उन चीज़ों को अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे तो भी आप अपनी वीकनेस को जान सकते हो। वट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन नॉट डूइंग फील शुड बी डूइंग, भाई कोई ऐसे काम हम कर रहे हैं जो कि हमें और अच्छे से करने चाहिए, अब जो कर रहे हैं वो इतना अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी आपकी वीकनेस को बता देंगी आपको। उसके बाद है आपका कि अगर इफ यू कुड चेंज वन थिंग वुड हेल्प इन डिपार्टमेंट फंक्शन मोर इफेक्टिवली, भाई आप कोई ऐसी चीज़ को फाइंड आउट करना चाहते हैं जिसको अगर आप चेंज कर दोगे तो वो और बेटर बन जाएगी, तो वो सारी चीज़ें भी आपकी थ्रेड्स को फाइंड आउट करके आपको दे देंगी। देखो एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं कि आपके अंदर जो कैपेबिलिटीज़ हैं और जो आप वर्क कर रहे हो उनके अंदर गैप है, तो वो आपका थ्रेट्स है। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, आप मार्केट के अंदर बिल्कुल डेडलाइन पे हो, आप बिल्कुल डाउन जा रहे हो, आपका मोरल इच्छा नहीं है काम करने का, आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ है लेकिन आप इतने अच्छे वे से मोटिवेटेड नहीं है, आपके एम्प्लॉयज या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम मोरली बूस्ट नहीं कर रहे, कंपटीशन में हम बिल्कुल ही वर्क नहीं कर रहे, बहुत ही पीछे हैं, लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव कंपटीटर जो है उससे बहुत ही पीछे हैं, तो वो हमारे लिए एज ए थ्रेट काम करेगा। उसके बाद आता है आपका अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज जो है, पहले दो चीज़ें आपने ध्यान रखो, एक तो अपॉर्चुनिटीज भी आपके लिए एज ए फेवरेबल वर्क करेगी, देन सेकंड जो होगा अपॉर्चुनिटीज जो है आपके लिए एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का पार्ट है, ठीक है। तो देखो अपॉर्चुनिटीज एनी फेवरेबल सिचुएशन होती है, ये हमारे लिए पॉजिटिव ही है, फेवरेबल सिचुएशन है प्रेजेंट नाउ इन द फ्यूचर्स इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का ही एक पार्ट होती है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मीन्स जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, अनकंट्रोलेबल इन्वायरमेंट का ये हमारा एक पार्ट है। देखो वन अपॉर्चुनिटीज में क्या क्या हो सकता है, अनफुलफिल्ड कस्टमर नीड्स मीन्स जितनी कस्टमर्स नीड कर रहा है मार्केट के अंदर हमारे प्रोडक्ट की, मीन्स डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे और कस्टमर्स को प्रोवाइड करेंगे, कस्टमर की जो नीड है उसको अगर हम
सेटिस्फाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक तरीके से हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ की है। डिमांड कस्टमर ज़्यादा कर रहा है और हमारी सप्लाई कम हो रही है, तो हम और ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो हमारी सेल हो जाएगी। तो एज ए अपॉर्चुनिटीज़ है। अराइवल ए न्यू टेक्नोलॉजी, हमारे पास भाई कोई ऐसा कुछ है कि जो नई टेक्नोलॉजी है हमारे पास और वो मार्केट के अंदर डिमांडिंग ज़्यादा है, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। कोई ऐसा रूल रेगुलेशन था जिसकी वजह से लॉस हो रहा था हमें, और वो हट जाए तो वो भी हमारे लिए बेनिफिट होगा। ग्लोबल इन्फ्लुएंस हो जाए, मींस आप इंटरनेशनल लेवल पे आपके प्रोडक्ट की डिमांड हो रही है, वो हो जाएगा। इकोनॉमिक में बूम हो जाए, इकोनॉमिक बूम मीन मार्केट के अंदर मनी की जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। जैसे ही लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा वो कस्टमर डिमांड करना ज़्यादा स्टार्ट कर देगा, तो वो भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ का काम करेगा। डेमोग्राफिक भी कस्टमर के चेंज वगैरह आ जाएंगे इसके अंदर, वो भी शिफ्ट हो सकता है। भाई उसके बाद में आपको क्या क्या, वेयर द गुड्स गुड अपॉर्चुनिटीज फेसिंग यू, भाई क्या चीज़ आप ये जानना चाहते हो ना क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आप देख सकते हो कि अपॉर्चुनिटी नई क्या फेस कर रहे हो आप, इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स क्या हो रहे हैं, अवेयर हो आप उनके अंदर से। थिंकिंग ऑफ ए मार्केट डेवलपमेंट्स, कंपिटिटर्स, वॉलंटियर्स, इंडस्ट्रीज, लाइफस्टाइल, जोग्राफिक पार्टनरशिप, ये सारी चीज़ें आपके लिए एज ए अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो काम कर सकती हैं। उसके बाद आता है आपका कि आपकी थ्रेट्स क्या क्या हो सकती हैं। देखो इसके अंदर भी आपका एक तो थ्रेट्स जो होगी वो आपकी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही होगी, मीन्स आपकी अनकंट्रोलेबल थिंग्स है ये, जिसको आप क्या नहीं कर सकते भाई, चेंज आप नहीं कर सकते। देन सेकंड थिंग्स जो होगी आपकी वो ये होगी कि आप थ्रेट्स के साथ में ये आपके बिजनेस को नेगेटिव वे से इम्पैक्ट करेगी, ठीक है। तो इस वजह से एक तो ये क्या होगी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, देन सेकंड जो होगा आप फ्यूचर्स में कुछ डैमेज है, पोटेंशियल डैमेज को बियर करने वाले हो, कुछ अनफेवरेबल सिचुएशन होगी जिसकी वजह से आपको कुछ लॉस जो है वो बियर करना पड़ सकता है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि आपके कंपटीटर्स के लिए एज एडवांटेज काम कर रही हो वो चीज़, और आपके लिए वो एज ए थ्रेट्स काम कर रही है। एक्सटर्नल फोर्सेज दैट कुड इनहेबिटेट मेंटेन द एंटेन्स ऑफ द कम्पिटिटिव एडवांटेज भी हो सकती है। देखो दो चीज़ें आप ध्यान रखना, एक तो ये चीज़ अनकंट्रोलेबल है, एक्सटर्नली इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, देन थर्ड अपने लिए ये डिसएडवांटेज और नेगेटिव पॉइंट क्रिएट करेगी। जैसे हमारे कस्टमर का जो टेस्ट था वो हमारे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग से चेंज हो करके अदर्स क्रिएट हो गया, तो हमारे लिए तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। अब तो कस्टमर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड नहीं करेगा, तो कस्टमर का चेंज गया, कोई नया ऐसा रूल आ गया जो हमारे लिए नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, तो न्यू रेगुलेशंस भी आपके लिए थ्रेट्स हो सकता है। पॉलिटिकल चेंज हो गई हमारे लिए नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, कोई नया लॉ पास हो गया वो हो सकता है। इन्वायरमेंट के अंदर इतना इफेक्ट हो गया कि कस्टमर डिमांड ही नहीं कर रहा, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई जो हमारे पास नहीं है, वो भी आपके लिए थ्रेट्स काम करेगी। लॉस हो जाए आपको की स्टाफ का, जो आपका इम्पोर्टेंट स्टाफ था जो अच्छे से मैनेज कर रहा था लाइक अवर स्ट्रेंथ, और वो हम अब नहीं है हमारे पास, तो वो भी आपके लिए एज ए थ्रेट्स काम करेगा। इकोनॉमिक डाउन चली गई, जैसे इकोनॉमिक बूम जा रही है मार्केट के अंदर, मनी ऑफ सप्लाई जो इंक्रीज हो रही है जिसके से लोगों के पास पैसा आएगा, कस्टमर ज़्यादा डिमांड करेगा। ऐसे ही अगर डाउन चली जाएगी इकोनॉमिक, तो लोगों के पास पैसे की सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो कस्टमर कैसे डिमांड करेगा, तो इस वजह से ये भी थ्रेट्स का काम करेगा। डेमोग्राफिक शिफ्ट हो रहे हैं, कंपटीटर्स आपका ज़्यादा हो रहा है, मार्केट के अंदर डिमांड कम हो रही है, सस्टेनिंग इंटरेस्ट इंटरनल कैपेबिलिटीज भी कुछ चेंज हो रही हैं आपकी, बहुत सारी फाइनेंशियल बैकिंग वगैरह भी आप फेस कर सकते हो। उसके बाद कि आपको आपकी थ्रेट्स को फाइंड आउट करना चाहता है तो आपको क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी चाहिए। ऑब्स्टैकल्स टू डू यू फेस, कि आप क्या चीज़ है जो नेगेटिव वे से फेसेस कर रहे हो, तो वो आपकी थ्रेट्स ही मिलेगी। आपका कंपिटिटर्स जो है वो क्या कर रहा है अलग से, तो वो भी आपके लिए एज ए थ्रेट्स काम करेगा। उसके बाद है
आर यू रिक्वायर्ड ए सिग्निफिकेंस इन योर जॉब चेंज, क्या आपको अपनी जॉब के अंदर से या फिर अपनी फॉर्म के अंदर क्या नई चीज़ जो है उसको चेंज करना चाहिए जो आपके लिए एज ए नेगेटिव वर्क कर रही हैं, या फिर आप अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ चेंज करना चाहिए भी, आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो जो है पुरानी हो गई है, तो इस वजह से भी आप इसके अंदर जो है वो चेंज कर सकते हो। डू यू हैव ए फाइनेंशियल, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी आप चेंज कर सकते हो।